फिर एक बार भगवान राम बनकर प्रकट भये। जरा सी राम कथा आपको सुनाऊंगा, फिर कृष्ण जन्मोत्सव की ओर हम आपको लेकर के जाएंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, इन्हीं के वंश में हुए भगवान नभग, भगवत कृपा से नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीन, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रसाद पाना चाहते संत आ गए दुर्वासा जी, तो संतों को वो भोजन कराने बोले तो वो बोले मैं नहा कर आता हूं। उन्हें दुर्वासा जी को जरा लेट हो गया और उस दिन तिथि की हानि थी। द्वादशी के बाद सीधा त्रयोदशी आने वाली थी और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को ही पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी लगने के पहले। तो अम्बरीश जी ने चरणामृत पी लिया तो दुर्वासा जी को गुस्सा आ गई, जटा पटकी, कृत्या प्रकट हुई। भगवान के सुदर्शन ने जलाकर भस्म किया और भगवान का सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लगा, त्रैलोक में कोई ना बचाया। जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान श्रीमन नारायण से कहा, हे प्रभु आपका सुदर्शन मुझे मारे जा रहा है। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको क्षमा कर देता, पर आपने मेरे भक्त का बिगाड़ा है, इसलिए मैं नहीं, मेरा भक्त क्षमा करेगा तो आपको क्षमा मिलेगी, वरना आपको क्षमा नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वज। भगवान किसके अधीन होते हैं? भक्त के। इसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर, सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, फिर अम्बरीश जी ने प्रार्थना की और दुर्वासा जी का अभिमान टूटा। भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी हुए। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? कौन कौन मैया बताओ? राम, लक्ष्मण, भरत और चारों भाइयों का जब जन्म हुआ तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर गए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने अहिल्या का उद्धार करा के सिया स्वयंवर में प्रवेश कराया। धनुष तोड़कर राम जी ने सिया को पाया और राम जी का विवाह किनसे हुआ? माता सीता से। और भरत जी का विवाह किनसे हुआ? मैया बताओ, मैया बताओ जल्दी मेरी माँ, किनसे? हाँ? भारत जी की पत्नी का नाम बताओ भैया लोग, ये भैया बताएंगे। माता मांडवी। और श्री लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला और शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति। चारों का विवाह हुआ, चारों अयोध्या जी आए और माता कैकेयी राम को राजा बनाने का भाव दशरथ जी के मन में जागा, तभी कैकेयी मां ने राम को वनवास भेज दिया। राम जी कितने साल के लिए वनवास गए? 14। अच्छा 15 साल के लिए क्यों नहीं गए, या 10 साल? 14 ही साल क्यों? 14 वर्ष ही क्यों? 14 वर्ष इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही शेष थी। पहला कारण। ठीक है। राम जी का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि अयोध्या का असली राज मुकुट बाली के पास था। एक बार बाली ने दशरथ जी से कहा कि आप या तो हमसे युद्ध करो या तो अपना मुकुट चरणों में रखो। दशरथ जी जान गए कि इससे जीतना संभव नहीं, तो दशरथ जी ने अपना मुकुट बाली को दे दिया। इसलिए राम जी ने बाली को मारकर अपना असली राज्य पहले वापस लिया। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए और जब राम जी गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट से नाव मांगी। केवट भैया जरा हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार चरण धोए बिना पार ना लगाऊंगा। तो भैया एक काम करो, जरा जल्दी कर लो। केवट राम जी के चरण धो रहा है और धोता धोता राम जी को हिलाता जा रहा।
राम जी बोले मैं गिर जाऊंगा, जरा आहिस्ता धीरे धीरे पांव धो। तो केवट बोला आप अपना हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए। केवट कितना चतुर है। केवट कहता है प्रभु आप गिर रहे हैं तो मुझे पकड़ लीजिए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। केवट अभी तक तो मुझे लगता था कि मैंने भक्तों को थाम रखा है, आज समझ में आया कि भक्तों ने भी भगवान को थाम रखा है। केवट ने राम को थाम लिया। केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया और केवट ने नाव में जब बिठाया तो केवट बीच नदी में ले जाकर नाव डगमग डगमग डुलाने लग गया। राम जी बोले मुझे तैरना नहीं आता। ठीक चलो ठीक ठीक। केवट बोला सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर जिसका हाथ आपने पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। राम जी ने हाथ पकड़ लिया। केवट इसलिए आप भगवान को ना पकड़िए, आप तो अपना हाथ भगवान को पकड़ाइए। प्रभु आप मुझे पकड़ लो, मैं पकड़ लूंगा तो छोड़ दूंगा, पर आप पकड़ लेंगे तो। केवट उतर कर खड़ा हुआ। केवट उतरी दंडवत कीना और केवट ने राम जी ने माता सीता से अंगूठी ली और केवट को उतराई दी। केवट बोला सरकार आप से मैं उतराई लेकर कहां जाऊंगा? आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको पार लगाया है। जब मैं मरकर आपके घाट आ जाऊं तो आप मुझे पार लगा देना। आप भी केवट हो, मैं भी केवट। मैं नदी से पार करता हूं, आप भवसागर से पार करते हैं। आप भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूं।